अगर आज आप अपनी जिंदगी में कहीं अटके हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप में टैलेंट तो है लेकिन आगे बढ़ने की ताकत नहीं, अगर असफलता का डर आपको हर बार रोक लेता है, तो यह आवाज आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस एक चीज की जो आपकी किस्मत नहीं, आपकी परिस्थिति नहीं, बल्कि आपके पूरे भविष्य को तय करती है। आपका माइंडसेट। इस दुनिया में लोग दो तरह से सोचते हैं। अंतर बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से यही अंतर किसी को आगे बढ़ाता है और किसी को वहीं रोक देता है। पहला माइंडसेट है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी काबिलियत तय है। या तो मैं स्मार्ट हूं या नहीं हूं, या तो मुझसे होगा या नहीं होगा। ऐसे लोग तारीफ से खुश होते हैं लेकिन चुनौती से डरते हैं। वे असफलता को अपनी पहचान समझ लेते हैं, एक गलती, और उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कुछ और मानता है। वह मानता है कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। असफलता अंत नहीं, एक सबक है। उसके लिए मेहनत कमजोरी नहीं होती, बल्कि विकास का रास्ता होती है। अब जरा सोचिए, जब दो लोग एक ही जगह से शुरू करते हैं, एक ही हालात में, एक ही मौके के साथ, तो सालों बाद एक क्यों आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं क्यों रुक जाता है? क्योंकि एक ने अपनी सोच को दीवार बना लिया और दूसरे ने सीढ़ी। फिक्स्ड माइंडसेट में इंसान हमेशा खुद को साबित करने में लगा रहता है। वह हर समय डरता है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो, अगर मेरी इमेज खराब हो गई तो। और इसी डर में वह कोशिश करना ही छोड़ देता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान खुद को साबित नहीं करता, वह खुद को बनाता है। वह जानता है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार सीखना जरूरी है। अब बात करते हैं असफलता की। असफलता वही चीज है जिससे फिक्स्ड माइंडसेट सबसे ज्यादा डरता है। क्यों? क्योंकि वह असफलता को यह मान लेता है कि मैं ही गलत हूं, मैं काबिल नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है, असफलता यह नहीं बताती कि आप कौन है। असफलता यह बताती है कि आपको क्या सीखना है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो क्या वह पहली बार गिरने पर हार मान लेता है? नहीं, वह गिरता है, रोता है, फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। यही है ग्रोथ माइंडसेट। समस्या यह नहीं है कि हम गिरते हैं, समस्या यह है कि हम गिरने को अपनी सीमा मान लेते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी हर गलती आपको कमजोर नहीं, बल्कि समझदार बना रही हो, अगर हर नाकामी आपको पीछे नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत कर रही हो, तभी तो आप बदलेंगे। यह माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है, यह रिश्तों में भी काम करता है। फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों में कहता है, अगर सब आसान नहीं है तो यह रिश्ता गलत है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, हर रिश्ता मेहनत मांगता है और मेहनत से रिश्ता गहरा होता है। पेरेंटिंग में भी यही फर्क है। जब बच्चों को सिर्फ तुम बहुत स्मार्ट हो कहा जाता है, तो वे स्मार्ट दिखने के डर में नए चैलेंज से बचने लगते हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाता है, तुमने मेहनत की इसलिए आगे बढ़े, तो वे सीखने से प्यार करने लगते हैं। असल ताकत तारीफ में नहीं होती, ताकत सही सोच में होती है। अब एक बहुत जरूरी बात, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि सब कुछ आसान हो जाएगा। न ही इसका मतलब यह है कि आप कभी हारेंगे नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आप हार को अंत नहीं मानेंगे। आप कहेंगे, मैं अभी नहीं कर पाया, लेकिन सीख सकता हूं। और यही एक लाइन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप मैं नहीं कर सकता को मैं अभी नहीं कर पाया में बदलते हैं, तब आपके दिमाग के दरवाजे खुलते हैं। याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो सीखता रहता है। आज दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, वे इसलिए नहीं बड़े हैं क्योंकि वे कभी हारे नहीं। वे बड़े हैं क्योंकि उन्होंने हार के बाद भी खुद को छोड़ना नहीं सीखा। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी सोच को अपनी सीमा बना रहा हूं, या मैं अपनी सोच को अपनी ताकत बना सकता हूं? क्योंकि आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं।
और यही विश्वास आपका असली माइंडसेट है। आज से यह मत पूछिए, मैं कितना टैलेंटेड हूं। आज से पूछिए, मैं कितना सीखने को तैयार हूं, क्योंकि वहीं से आपकी असली सफलता शुरू होती है। और अंत में, याद रखिए, आपकी क्षमता तय नहीं है, आपकी बुद्धि बंद नहीं है, आपका भविष्य लिखा हुआ नहीं है। आप हर दिन अपने माइंडसेट से अपनी कहानी लिखते हैं। और अगर सोच बदल जाए, तो जिंदगी बदलना तय है।